बार को एक तीर करके जोयान को दूर फेंक देता है, मगर जूनर उसे पकड़ लेती है। जोयान उसे कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एक लड़की को पुरुषों के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और उसे चुप करवा देता है। जियोनिंग कहता है कि वास्तव में ट्राइब की मुखिया का बेटा मान है, जो अपने रक्षा के लिए लड़कियों की हेल्प लेता है। साइबिया हंसने लगते हैं। जोयान को इससे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने फायर पावर को एक किर करके उस पर हमला करने जाता है, मगर नीम उसे मुक्का मारकर दूर गिरा देता है, जिससे जियोन के मुंह से खून निकल आता है और वो उड़ भी नहीं पा रहा था। जोनर उसे संभालती है। नीम उसे कहता है कि तुम जीनियस होने के बाद भी इस तरह नीचे गिरे हुए हो। जोनर को उन पर गुस्सा आता है, इसीलिए वो उन्हें अपनी आंखें निकालती है, जिससे निंग डर जाता है क्योंकि जोनर के पावर काफी ज्यादा थी। इसीलिए वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हम सभी को संभल कर चलना चाहिए, इतनी भीड़ वाली जगह में किसी को भी चोट लग सकती है। सभी हंसने लगते हैं, मगर सभी को हंसने से मना करता है और वहाँ से चले जाते हैं। जोनर जोयान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जोयान अपने मुंह का खून पोंछते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, और वहाँ से चला जाता है। जोनर को उसकी काफी फिक्र होती है, मगर उसके पीछे नहीं जा सकती थी। जोयान रोता हुआ जंगल में चला जाता है। उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है कि लेओर कम होने की वजह से सबने उसका मजाक उड़ाया और उसके पिता को नालन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जोयान दौड़ता हुआ एक जगह पर पहुंचता है जहाँ उसकी माँ की कब्र बनी हुई थी। वो वहाँ बैठ कर रोने लगता है। यहाँ हम चांद जियो को भी देख पाते हैं, जो भी वही मौजूद है। जो मन ही मन में कहते हैं कि बेटा तुमने आज बहुत बहादुरी से काम लिया, तुमने अपने जियो परिवार को 3 साल का समय दिया खुद को मजबूत बनाने के लिए, इसीलिए मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। मगर 3 साल बाद भी हमें अपना भाग्य भुगतना होगा, पर चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जरूर लड़ेंगे। यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जोयान अभी भी रो रहा होता है और वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूँ, और वो अपनी माँ से कहता है कि 3 साल बाद जब मैं मरने के बाद आपसे और मैं मिलूंगा तो आप मुझे देखकर निराश हो जाओगी, और अब कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। तभी जोयान को कुछ होने लगता है और उसकी रिंग ग्लो करके हाथ से बाहर निकल आते हैं। जोयान को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि बच्चे तुम इतने चिंतित क्यों हो। जोयान हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो आवाज उसे कहती है कि तुम्हारे लिए चमत्कार देखने का समय है, मगर तुम डरे हुए हो। और वो आत्मा सामने आती है जो उसे कहता है कि मैं याओ लाओ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जोयान उनसे पूछता है कि आप मेरी मदद कैसे करना चाहते हैं, तो याओ लाओ से कहते हैं कि अगर तुम दो कॉन्टिनेंट में किसी को हराना चाहते हो तो तुम क्या करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास लड़ने के लिए पावर होनी चाहिए। फिर वो एक एक करके दूसरे के चैनल को पार करेगा। सबसे पहले कोई तो मास्टर बनता है, फिर तो ग्रैंड मास्टर, और ऐसे ही वो अपना लेवल बढ़ाता रहेगा। और अगर तुम भी इस मेथड को फॉलो करो तो तुम अपनी टेक्निक की मदद से नालन से लड़ सकते हो। इस कॉन्टिनेंट में डोक्यू एक स्किल बन गई है। सबसे मजबूत से लेकर सबसे कमजोर तक 4 वर्ग और 12 स्तर होते हैं, जिनके नाम हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो है, और इन प्रत्येक वर्ग को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, जिससे 12 स्तर यानी लेवल बनती है। जोयान उन्हें कहता है कि मैं इसके बारे में पहले से जानता हूँ। याओ लाओ से कहते हैं कि नालन की स्किल हाई लेवल ब्लैक पर है, मगर मैं तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ भी सिखा सकता हूँ। जोयान इससे खुश होकर कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं, तो याओ लाओ हमें जवाब देते हैं। जोयान मन में सोचता है कि हाई लेवल स्किल्स बहुत कठिन होती है, साधारण लोगों के बीच सबसे मजबूत स्किल लेवल चढ़ते तक होती है, और कुछ शक्तिशाली परिवारों के पास ही केवल ब्लैक स्किल लेवल होती है, और जियो परिवार में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल लायन फ्यूरी होती है, और ब्लैक के स्किल को हर कोई नहीं सीख सकता, केवल शक्तिशाली साम्राज्य के लोग